सबसे बड़ी खबर, अगर आपके पास भी है एलआईसी की पॉलिसी तो जरूर जान लीजिए आज ही। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए दो बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। एक आपके लिए बुरी खबर है और एक आपके लिए अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी को बेचने जा रही है सरकार। एलआईसी बेचने से क्या असर पड़ेगा आप पर? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी है एलआईसी की पॉलिसी तो आज ही जान लीजिए कि एलआईसी को बेचने पर आप पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। और एलआईसी बीमा धारक जरूर जान लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट है, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। एलआईसी ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर घर बैठे खरीद सकते हैं ये पॉलिसी, मिलेंगी कई सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने पिछले साल एक नया टर्म प्लान लॉन्च किया है जो कि ऑनलाइन भी उपलब्ध है। एलआईसी ने इस नए टर्म प्लान का नाम एलआईसी टेक टर्म रखा है। और एलआईसी टेक टर्म एक नॉन लिंक्ड गैर मुनाफे वाली ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि बीमा लेने वाले परिवारों में किसी भी अचानक मौत होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस नई टर्म इंश्योरेंस के तहत पहले साल में एक्सीडेंट, सुसाइड या किसी भी कारण से होने वाली मौत पर कवर दिया जाएगा। और एलआईसी का यह टर्म इंश्योरेंस केवल भारतीय लोगों के लिए होगा। अप्रवासी भारतीय इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। एलआईसी टेक टर्म के फीचर्स क्या हैं? एलआईसी के इस हालिया टेक टर्म प्लान पूरी तरह से एक टर्म इंश्योरेंस है जिसमें अगर पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को भुगतान किया जाएगा और यह लाभ पॉलिसी की अवधि के दौरान ही मिलेगा। वहीं इस टर्म इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पर पॉलिसी होल्डर अगर जीवित रहता है तो उसे कुछ नहीं दिया जाएगा। और आपको बता दें कि प्योर टर्म इंश्योरेंस की कास्ट बेहद ही कम होती है और यह उच्चतम सम एश्योर्ड प्लान होते हैं। इस टर्म इंश्योरेंस पर मिनिमम एश्योर्ड रकम 50 लाख रुपए की होगी और इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं होगी। अगर कोई पॉलिसी धारक इनकम प्रूफ देता है तो उसके लिए उच्च सम एश्योर्ड हो सकता है। और सभी पॉलिसी धारक के पास विकल्प होगा कि वो छमाही, सालाना या सिंगल प्रीमियम का विकल्प चुन सकते हैं। इस टर्म इंश्योरेंस के लिए मिनिमम अवधि 10 साल और अधिकतम 50 साल की होगी। वहीं इस पॉलिसी के तहत अधिकतम उम्र 80 साल की होगी। और प्रीमियम रेट इस बात पर भी निर्भर करता है कि पॉलिसी धारक स्मोकर है या नॉन स्मोकर है। कितना देना होगा आपको प्रीमियम? अगर कोई 30 साल का है और अगले 30 साल के लिए यह पॉलिसी लेता है तो उसके लिए 50 लाख रुपए सम एश्योर्ड रकम का विकल्प चुनता है तो इसके लिए सालाना प्रीमियम 9,912 रुपये होगा और इसमें जीएसटी भी सम्मिलित होगा। अगर एश्योर्ड रकम 1 करोड़ रुपए का है तो सालाना प्रीमियम 17,445 रुपये का होगा। कैसे खरीद सकते हैं एलआईसी टेक टर्म प्लान? जी हाँ दोस्तों, अगर आप टेक टर्म प्लान खरीदना चाहते हैं एलआईसी का तो कैसे खरीदेंगे? एलआईसी टेक टर्म प्लान खरीदने के लिए आपको भारतीय जीवन बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको सभी जरूरी जानकारी देनी होगी, पेमेंट करना होगा और अपने पते पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने तक इंतजार करना होगा। और आप प्रीमियम का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ए मैक्स कार्ड या फिर यूपीआई, आईएमपीएस या किसी ई वॉलेट के जरिए कर सकते हैं। अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपके प्रीमियम के आधार पर आपको अतिरिक्त सुविधा शुल्क देना होगा। नॉमिनी को कैसे क्लेम पेमेंट होगा? जी हाँ दोस्तों, एलआईसी टेक टर्म ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से कई तरह के बदलाव करने के बारे में जानकारी देता है। और इस पॉलिसी के तहत डेट पेमेंट लेने के लिए 5 साल, 10 साल और 15 साल का विकल्प मिलेगा। और नॉमिनी को दिए जाने वाला इंस्टॉलमेंट मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना अंतराल पर होगा और यह पॉलिसी धारक द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर होगा। नॉन मेडिकल स्कीम। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर कोई भी बीमा कंपनी उच्च लाइफ कवर वाली बीमा खरीदते समय पॉलिसी धारक का मेडिकल टेस्ट कराते हैं। और एलआईसी की इस टेक टर्म पॉलिसी को नॉन मेडिकल स्कीम के तहत प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए शर्त है कि पॉलिसी लेने वाले शख्स की उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए और उनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से अधिक होगी तो वो अधिकतम 75 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड करा सकते हैं। अगर किसी की उम्र 36 से 45 साल के बीच है और उनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है तो वो उनके लिए यह लिमिट 50 लाख रुपए तक की होगी। अगर आप लाइफ कवर के लिए कोई पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो एलआईसी टेक टर्म प्लान चुन सकते हो। और किसी भी टर्म इंश्योरेंस के लिए जो थंबल रूल है
वो ये ही लाइफ कवर उनकी सालाना इनकम का 10 गुना होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट है आपके लिए, बहुत ही बड़ा तोहफा है LIC की तरफ से, बेहद खास है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम। 100 रुपए की बचत से भी होगा मोटा मुनाफा। जी हाँ दोस्तों, छोटी बचत स्कीम्स के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है और इसमें ज्यादा ब्याज के साथ साथ टैक्स छूट भी मिलती है। और साथ ही 1 अक्टूबर से 5 साल की NSC पर ब्याज दर 7.9% कर दी गई है। और आपको बता दें कि फिलहाल इतना ब्याज देश का कोई भी बड़ा बैंक नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आपके लिए NSC में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। 100 रुपए में खोल सकते हैं अपना अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है। पोस्ट ऑफिस के NSC स्कीम के तहत निवेश की कुल अवधि 5 साल की है। इंडिया पोस्ट के अनुसार इस स्कीम के तहत खाता कम से कम 100 रुपए से खुलता है और वहीं इसमें निवेश की अधिकतम लिमिट तय नहीं है। कहाँ खोल सकते हैं अपना अकाउंट? NSC के तहत खाता देश भर में पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में खोला जा सकता है। कौन कर सकता है निवेश? कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी में निवेश कर सकता है। आप अपने बच्चों के नाम पर भी इसे खरीद सकते हैं और इन सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है और ब्याज हर साल जुड़ता है और कंपाउंड इंटरेस्ट से ये पैसा लगातार बढ़ता जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि टैक्स पर छूट केवल 1.5 लाख तक के निवेश पर ही मिलती है। और इस योजना की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यह योजना सरकारी है, यानी कि एक तो आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और दूसरा यह है कि सरकार ने जितना कहा है उतना रिटर्न आपको मिलेगा और इसके अलावा आपको बहुत भागदौड़ नहीं करनी है। कहां से खरीदें सर्टिफिकेट? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक लंबी अवधि के निवेश का माध्यम है और इसके जरिए एक निश्चित ब्याज दर पर निवेशक को रिटर्न मिलता रहता है। और खास बात तो यह है कि इसे भारत सरकार की डाकघर योजना के तहत जारी किया जाता है। जी हाँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप अपने नजदीकी डाकघर से खरीद सकते हो। कब निकाल सकते हैं पैसा? इसकी मैच्योरिटी 5 साल की है। अच्छी बात तो यह है कि अगर आप कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो 1 साल की मैच्योरिटी अवधि के बाद खाते की राशि को निकाल सकते हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में ब्याज दर हर 3 महीने में बदली या निर्धारित की जाती है, इसलिए निवेशक को घटते बढ़ते ब्याज दरों के साथ निवेश की राशि में भी बदलाव करना चाहिए। टैक्स छूट का भी फायदा मिलेगा। जी हाँ, सबसे अच्छी बात तो यह है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको टैक्स सेविंग का विकल्प मिलता है और आयकर अधिनियम 80C के तहत आपको टैक्स में छूट का लाभ मिलता है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करने पर आपका TDS नहीं कटता है और इसमें आप समय से पहले धनराशि निकाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी। और NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर बैंक और फाइनेंशियल संस्थाओं से लोन लिया जा सकता है और इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में चेक बुक की सुविधा भी आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है LIC की गारंटीड पेंशन स्कीम 31 मार्च को हो जाएगी बंद। अब क्या करें ग्राहक? जी हाँ दोस्तों, LIC की गारंटीड पेंशन स्कीम 31 मार्च को बंद होने जा रही है। बुजुर्गों के लिए शुरू की गई LIC की खास स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना पेंशन स्कीम अब बंद होने जा रही है। अंग्रेजी के बिजनेस न्यूज़पेपर इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक 31 मार्च 2020 के बाद इस स्कीम में निवेश नहीं किया जा सकता है और देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC यानी कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का प्रबंधन करती है और यह वरिष्ठ नागरिकों को स्थायी मासिक आमदनी का विकल्प देने के लिए शुरू की गई थी। PMVVY में 10 साल तक 10,000 रुपये महीने की गारंटी वाली आमदनी का विकल्प मिलता है। अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं और आपके बैंक अकाउंट में कुछ रकम पड़ी है तो निश्चित मासिक आमदनी के लिए आप भी PMVVY में जल्द निवेश कर दीजिए। अगर इमीडिएट एन्युटी स्कीम की बात करें तो यह बीमा कंपनी और निवेशक के बीच एक एग्रीमेंट की तरह होता है और इसमें पहले से तय अवधि के हिसाब से निवेशक को गारंटीड रकम मिलती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है आपके लिए, बहुत ही बड़ी खबर है। आपके पास है LIC की पॉलिसी तो जरूर जानें सरकार का प्लान। जी हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC की पॉलिसी यदि आपने भी ले रखी है तो आपको सरकार के नए प्लान के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। बजट 2020 में हुए ऐलान से यह साफ है कि सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और 100% बेचेगी और इसके लिए वह अगले वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी का IPO लेकर आएगी। तो ऐसे में LIC के बीमा धारकों पर इस फैसले का क्या असर होगा और उनके हितों के साथ
क्या समझौता किया जाएगा। इन तमाम आशंकाओं पर सरकार की तरफ से बयान आया है। अगर सरकार LIC को बेचती है तो क्या असर पड़ेगा आप पर। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि सरकार LIC के बीमा धारकों के हितों का पूरा तरह ख्याल रखेगी और IPO के जरिए शेयर बाजार में LIC की लिस्टिंग से उसके कामकाज और गवर्नेंस से अधिक पारदर्शिता आएगी, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और शेयर बाजार में भी मजबूती देखने को मिलेगी। LIC बीमा धारकों के हित में है फैसला। अनुराग ठाकुर ने PTI के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि सरकार LIC लिस्टिंग का विचार लेकर आई है और इसका ब्यौरा आएगा और यह LIC और उसके पॉलिसी होल्डर के हित में ही होगा। तो LIC को बेचने जा रही है सरकार, यानी कि जो उसकी हिस्सेदारी है सरकार की वो अपनी तरफ से बेचने जा रही है, यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर में ये LIC आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि